यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम व्रीहिद्रोणिक पर्व 261वां अध्याय। देवदूत द्वारा स्वर्गलोक के गुण दोषों का तथा दोष रहित विष्णु धाम का वर्णन सुनकर मुद्गल का देवदूत को लौटा देना एवं व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाकर अपने आश्रम को लौट जाना। देवदूत बोला, महर्षि, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिस उत्तम स्वर्गीय सुख को दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं वह तुम्हें प्राप्त ही है, फिर भी तुम अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हो, इसके गुण दोष की समीक्षा कर रहे हो। मुने, जिसे स्वर्लोक कहते हैं वह यहां से बहुत ऊपर है। वहां पहुंचने के लिए ऊपर को जाया जाता है, इसलिए उसका एक नाम उधर्वग भी है। वहां जाने के लिए जो मार्ग है वह बहुत उत्तम है। वहां के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। मुद्गल, जिन्होंने तपस्या नहीं की है, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन नहीं किया है तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हैं, वे उस लोक में नहीं जा पाते हैं। ब्राह्मण, धर्मात्मा, मन को वश में रखने वाले, शम दम से संपन्न, ईर्ष्या रहित, दान धर्म परायण तथा युद्ध कला में प्रसिद्ध शूरवीर मनुष्य ही वहां सब धर्मों में श्रेष्ठ इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह रूपी योग को अपनाकर सत्पुरुषों द्वारा सेवित पुण्यवानों के लोकों में जाते हैं। मुद्गल, वहां देवता, साध्य, विश्वेदेव, महर्षिगण, याम, धाम, गंधर्व तथा अप्सरा, इन सब देव समूहों के अलग अलग अनेक प्रकाशमान लोक हैं, जो इच्छानुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न, तेजस्वी तथा मंगलकारी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का सुवर्णमय एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो मेरुगिरी के नाम से विख्यात है। मुद्गल, वहीं देवताओं के नंदन आदि पवित्र उद्यान तथा पुण्यात्मा पुरुषों के विहार स्थल हैं। वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी ग्लानि नहीं होती, गर्मी और जाड़े का कष्ट भी नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहां कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो घृणा करने योग्य एवं अशुभ हो। वहां सब ओर मनोरम सुगंध, सुखदायक स्पर्श तथा कानों और मन को प्रिय लगने वाले मधुर शब्द सुनने में आते हैं। मुने, स्वर्ग लोक में न शोक होता है न बुढ़ापा। वहां थकावट एवं करुणाजनक विलाप भी श्रवण गोचर नहीं होते। महर्षि, स्वर्ग लोक ऐसा ही है। अपने सत्कर्मों के फल रूप ही उसकी प्राप्ति होती है। मनुष्य वहां अपने किए हुए पुण्य कर्मों से ही रह पाते हैं। मुद्गल, स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही उपलब्ध होते हैं। माता पिता के रजोवीर्य से उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उन शरीरों में कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती तथा मलमूत्र का भी अभाव होता है। मुने, उनके कपड़ों में कभी मैल नहीं बैठती है। स्वर्गवासियों की जो मालाएं होती हैं, वे कभी कुम्हलाती नहीं है। उनसे निरंतर दिव्य सुगंध फैलती रहती है तथा वे देखने में भी बड़ी मनोरम होती है। ब्राह्मण, स्वर्ग के सभी निवासी ऐसे ही विमानों से संपन्न होते हैं। महामुने, जो अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, वे वहां बड़े सुख से जीवन बिताते हैं। उनमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। वे कभी शोक तथा थकावट का अनुभव नहीं करते एवं मोह तथा मार्तस्य से सदा दूर रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं के जो इस प्रकार के लोक हैं, उन सबसे ऊपर अन्य कितने ही विविध गुण संपन्न दिव्य लोक हैं। उन सबसे ऊपर ब्रह्मा जी के लोक हैं, जो अत्यंत तेजस्वी एवं मंगलकारी है। ब्राह्मण, वहां अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक दूसरे देवता रहते हैं, जो देवगणों के भी आराध्य देव हैं। देवताओं के लोकों से उनका स्थान उत्कृष्ट है। देवता लोग भी यज्ञों द्वारा उनका यजन करते हैं। उनके उत्तम लोक स्वयं प्रकाश,
तेजस्वी और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। उन्हें स्त्रियों के लिए संताप नहीं होता। लोगों के ऐश्वर्य के लिए उनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती। वे देवताओं की तरह आहुतियों से जीविका नहीं चलाते। उन्हें अमृत पीने की आवश्यकता नहीं होती। उनके शरीर दिव्य ज्योतिर्मय हैं। उनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती। वे सुख में प्रतिष्ठित हैं, परंतु सुख की कामना नहीं रखते। वे देवताओं के भी देवता और सनातन हैं। कल्प का अंत होने पर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मुने, उनमें जरा मृत्यु की संभावना तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष, प्रीति तथा सुख आदि विकारों का भी उनमें सर्वथा अभाव ही है। ऐसी स्थिति में उनके भीतर दुख सुख तथा राग द्वेष आदि कैसे रह सकते हैं। मौदगल्य, स्वर्गवासी देवता भी उस ऋभु नामक देवताओं की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वह परासिद्धि की अवस्था है जो अत्यंत दुर्लभ है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले लोगों की वहां तक पहुंच नहीं होती। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोगों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से अथवा विधिपूर्वक दिए हुए दानों से प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, तुमने अपने दान के प्रभाव से अनायास ही वह स्वर्गीय सुख संपत्ति प्राप्त कर ली है। अपनी तपस्या के तेज से देदीप्यमान होकर अब तुम अपने पुण्य से प्राप्त हुए उस दिव्य वैभव का उपभोग करो। विप्रवर, यही स्वर्ग का सुख है और ऐसे ही वहां भांति भांति के लोक हैं। यहां तक मैंने तुम्हें स्वर्ग के गुण बताए हैं। अब वहां के दोष भी मुझसे सुन लो। अपने किए हुए सत्कर्मों का जो फल होता है वही स्वर्ग में भोगा जाता है। वहां कोई नया कर्म नहीं किया जाता। अपना पुण्य रूप मूल धन गंवाने से ही वहां के भोग प्राप्त होते हैं। मुदगल, स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष मुझे यह जान पड़ता है कि कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहां से पतन हो ही जाता है। जिनका मन सुख भोग में लगा हुआ है, उनको सहसा पतन कितना दुखदाई होता है। स्वर्ग में भी जो लोग नीचे के स्थानों में स्थित हैं, उन्हें अपने से ऊपर के लोगों की समुज्ज्वल श्री संपत्ति देखकर जो असंतोष और संताप होता है, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। स्वर्गलोक से गिरते समय वहां के निवासियों की चेतना लुप्त हो जाती है। रजोगुण के आक्रमण से उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। पहले उनके गले की मालाएं कुम्हला जाती हैं। इससे उन्हें पतन की सूचना मिल जाने से उनके मन में बड़ा भारी भय समा जाता है। मौदगल्य, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं, उन सब में ये भयंकर दोष देखे जाते हैं। स्वर्गलोक में रहते समय तो पुण्यात्मा पुरुषों में सहस्त्रों गुण होते हैं मुने, परंतु वहां से भ्रष्ट हुए जीवों का भी यह एक अन्य श्रेष्ठ गुण देखा जाता है कि वे अपने शुभ कर्मों के संस्कार से युक्त होने के कारण मनुष्य योनि में ही जन्म पाते हैं। वहां भी वह महाभाग मानव सुख के साधनों से संपन्न होकर ही उत्पन्न होता है। परंतु यदि मानव योनि में वह अपने कर्तव्य को न समझे तो उससे भी नीची योनि में चला जाता है। इस मनुष्य लोक में मानव शरीर द्वारा जो कर्म किया जाता है, उसी को परलोक में भोगा जाता है। ब्राह्मण, यह कर्म भूमि और वह फल भोग की भूमि मानी गई है। मुदगल बोले, देवदूत, तुमने स्वर्ग के महान दोष बताए, परंतु स्वर्ग की अपेक्षा यदि कोई दूसरा लोक इन दोषों से सर्वथा रहित हो तो मुझसे उसी का वर्णन करो। देवदूत ने कहा, ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर भगवान विष्णु का परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है। उसे पर ब्रह्म भी कहते हैं। विप्रवर, जिनका मन विषयों में रचा पचा रहता है, वे लोग वहां नहीं जा सकते। दंभ, लोभ, महाक्रोध, मोह और द्रोह से युक्त मनुष्य भी वहां नहीं पहुंच सकते। जो ममता और अहंकार से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठे हुए, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में तत्पर हैं, वे मनुष्य ही उस लोक में जा सकते हैं। मुदगल, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। साधो, अब आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक स्वर्ग की यात्रा करें, विलंब नहीं होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं,
राजन, देवदूत की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ मुद्गल ने उस पर बुद्धिपूर्वक विचार किया। विचार करके उन्होंने देवदूत से कहा, देवदूत, तुम्हें नमस्कार है। तात, तुम सुखपूर्वक पधारो। स्वर्ग अथवा वहां का सुख महान दोष से युक्त है, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। ओह, पतन की बात तो स्वर्गवासी मनुष्यों को अत्यंत भयंकर महान दुख और अनुताप होता है, और फिर वे इसी लोक में विचरते रहते हैं। इसलिए मुझे स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते तथा जहां से विचलित नहीं होते हैं। केवल उसी अक्षय धाम का मैं अनुसंधान करूंगा। ऐसा कहकर मुद्गल मुनि ने उस देवदूत को विदा कर दिया, और शिल एवं उंच वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले वे धर्मात्मा महर्षि उत्तम रीति से शम दम आदि नियमों का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति समान हो गई। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझने लगे और विशुद्ध ज्ञान योग के द्वारा नित्य ध्यान में तत्पर रहने लगे। ध्यान से बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, और उसके द्वारा उन्होंने सनातन मोक्ष रूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। कुंती नंदन, इसलिए तुम भी समृद्धिशाली राज्य से भ्रष्ट होने के कारण शोक न करो। तपस्या द्वारा तुम उसे प्राप्त कर लोगे। मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख बारी बारी से आते रहते हैं। जैसे अरे नेमी से जुड़े हुए ऊंचे नीचे आते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का दुख सुख से संबंध होता रहता है। अमित पराक्रमी युधिष्ठिर, तुम 13वें वर्ष के बाद अपने बाप दादों का राज्य प्राप्त कर लोगे, अतः अब तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान भगवान व्यास पांडुनंदन युधिष्ठिर से ऐसा कहकर तपस्या के लिए पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत बृहद्रौणिक पर्व में मुद्गल देवदूत संवाद विषयक 261वां अध्याय पूरा हुआ। द्रौपदी हरण पर्व 262वां अध्याय। दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना। जन्मेजय ने पूछा, महामुनि वैशंपायन जी, जब महात्मा पांडव इस प्रकार वन में रहकर मुनियों के साथ विचित्र कथा वार्ता द्वारा मनोरंजन करते थे, तथा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सूर्य के दिए हुए अक्षय पात्र से प्राप्त होने वाले अन्न से वे उन ब्राह्मणों को तृप्त करते थे जो भोजन के लिए उनके पास आए होते थे। उन दिनों दुशासन, कर्ण और शकुनी के मत के अनुसार चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने उन पांडवों के साथ कैसा बर्ताव किया? भगवान, मेरे प्रश्न के अनुसार ये सब बातें कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार दान पुण्य करते हुए आनंद से रह रहे हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तब उसने उनका अनिष्ट करने का विचार किया। इस प्रकार सोचकर छल कपट की विद्या में निपुण कर्ण और दुशासन आदि के साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र भांति भांति के उपायों से पांडवों को संकट में डालने की युक्ति का विचार कर रहे थे, उसी समय महायशस्वी धर्मात्मा तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां स्वेच्छा से ही आ पहुंचे। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को आया देख भाइयों सहित श्रीमान राजा दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर नम्रता पूर्वक विनीत भाव से उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया। दुर्योधन ने स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़े रहकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा कई दिनों तक वहां ठहरे रहे। महाराज जन्मेजय, राजा दुर्योधन उनके शाप से डरता हुआ दिन रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। वे मुनि कभी कहते हैं कि राजन, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे शीघ्र भोजन दो। ऐसा कहकर वे स्नान करने के लिए चले जाते और बहुत देर के बाद लौटते थे। लौटकर वे कह देते, मैं नहीं खाऊंगा,
आज मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहकर अदृश्य हो जाते थे। फिर कहीं से अकस्मात आकर कहते, हम लोगों को जल्दी भोजन कराओ। कभी आधी रात में उठकर उसे नीचा दिखाने के लिए उद्यत हो पूर्ववत भोजन बनवाकर उस भोजन की निंदा करते हुए भोजन करने से इनकार कर देते थे। भारत, ऐसा उन्होंने कई बार किया, तो भी जब राजा दुर्योधन के मन में विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ, तब वे दूरदर्श मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। दुर्वासा बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर जो धर्मानुकूल वस्तु होगी वह तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ हो। मुनि संतुष्ट हो तो क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण और दुशासन आदि के साथ उसकी पहले से ही सलाह हो चुकी थी। राजन, उसी निश्चय के अनुसार दुर्बुद्धि दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह वर मांगा, ब्राह्मण, हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। इस समय वे धर्मात्मा पांडु कुमार अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर बड़े गुणवान और सुशील हैं। जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए, उसी तरह शिष्यों के सहित आप उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वहां ऐसे समय में जाइएगा जब परम सुंदरी यशस्विनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा 5 पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं वैसा ही करूंगा। दुर्योधन से ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उस समय दुर्योधन ने अपने आप को कृतार्थ माना। वह कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण ने भी भाइयों सहित राजा दुर्योधन से बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, कुरुनंदन, सौभाग्य से हमारा काम बन गया। तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्य की बात है। तुम्हारे शत्रु विपत्ति के अपार महासागर में डूब गए, यह कितने सौभाग्य की बात है। पांडव दुर्वासा की क्रोधाग्नि में गिर गए हैं और अपने ही महापापों के कारण वे दुस्तर नरक में जा पड़े हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, छल कपट की विद्या में प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और हंसते हुए प्रसन्न मन से अपने अपने भवनों में गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में दुर्वासा का उपाख्यान विषयक 262वां अध्याय पूरा हुआ। 263वां अध्याय दुर्वासा का पांडवों के आश्रम पर असमय में आतिथ्य के लिए जाना, द्रौपदी के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान का प्रकट होना तथा पांडवों को दुर्वासा के भय से मुक्त करना और उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बात का पता लगाकर कि पांडव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो आराम कर रही है, 10,000 शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। श्रीमान राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित उनके सम्मुख गए। वे अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते थे। उन्होंने उन अतिथि देवता को लाकर श्रेष्ठ आसन पर आदर पूर्वक बैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया और कहा, भगवान, अपना नित्य नियम पूरा करके शीघ्र पधारिए। यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली ने जल में गोता लगाया। फिर सब लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे। राजन, इसी समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई।
जब बहुत सोचने विचारने पर भी उसे अन्न मिलने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब वह मन ही मन कंस निकंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करने लगी। हे कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। अविनाशी प्रभु, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति और चित्ती के प्रेरक परमात्मन, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। सबके वर्ण करने योग्य वरदाता अनंत, आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं है, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। शरणागत वत्सल देव, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्रों वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण, तुम्हारे वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणिमय आभूषण शोभा पाता है। प्रभु, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो। तुम ही सबके परम आश्रय हो। तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब ओर मुख वाले परमेश्वर हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बतलाते हैं। देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी मुझे उनसे भय नहीं है। भगवान, पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। यथार्थ मोक्ष।